गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। हमने बहुत सारी वेलोसिटीज़ पढ़ी, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज, बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सारे वेलोसिटीज़ हमने अभी तक पढ़ लिए। आज जो वेलोसिटी हमें पढ़नी है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, पहले आप लोगों को मैं कुछ समझाता। बेटा जब आप लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हो या बस में ट्रेवल करते हो, आपको पता है जब हम ट्रेन में या बस में ट्रेवल करते हैं बेटा, जब बस या ट्रेन बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है, जो सड़क किनारे पेड़ होते हैं, जो सड़क किनारे पेड़ होते हैं बेटा, ये हमें पीछे की तरफ लग रहे हैं चलते हुए। तारे जो होती है, खंभों पर जो वायर्स लगी होती है, वो भी हमें पीछे की तरफ चलते हुए दिखाई देती है। क्या बेसिकली वो चलते हैं? नहीं, वो तो स्टेशनरी। देखो बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं, जब हम ट्रेन में या बस में सफ़र करते हैं, जब हम खिड़की से बाहर की तरफ देखते हैं, हमें लगते हैं क्योंकि ट्रेन बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हमें जो ये पेड़ या मकान या जो और कोई चीज़ें हैं, तो वो हमें पीछे की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं। मतलब आप लोगों ने ये सिचुएशन तो आप लोगों ने देखी भी होगी जब आप लोग बस में या ट्रेन में सफ़र करते होंगे। सारी चीज़ें जो बाहर है वो हमें पीछे की तरफ चलते हुए दिखाई देती है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो हमें पीछे की तरफ मुंह करते हुए दिखाई दे पड़ते हैं। इसी तरीके से अगर एक ट्रेन है बेटा, अगर एक ट्रेन है, ये मान लीजिए एक ट्रैक पर ट्रेन चल रही है, दूसरे ट्रैक पर एक और ट्रेन चल रही है। ठीक है बेटा, क्लियर है? अगर ये ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस करती है, मतलब इस ट्रेन की स्पीड इससे ज्यादा है, ट्रेन ए और ट्रेन बी, जब ट्रेन बी पास करती है ट्रेन ए को, हमें लगती है इसकी स्पीड स्लो है। जो इसकी ओरिजिनल स्पीड है, हमें लगती है उससे स्लो चल रही है। ठीक है बेटा, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन अगर एक ट्रेन, आप लोग देख लीजिए, एक ट्रेन इधर की तरफ जा रही है, दूसरे ट्रेन दूसरे ट्रैक पर इसके अपोजिट में चलती है, जब ये क्रॉस करती है इस ट्रेन को, हमें लगती है स्पीड ज्यादा उस वक्त। ये कभी स्पीड का कम लगना, कभी स्पीड का ज्यादा लगना, पेड़ पौधे पीछे की तरफ चलना, ये सब बेटा अंडरस्टैंड किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ये चीजें आप लोग देख सकते हो, ये महसूस कर सकते हो जब आप ट्रेन में सफर करते होंगे। आप लोग देख लेना, जो ही कोई ट्रेन आपकी ट्रेन को क्रॉस करेगी, देख लेना स्पीड कैसे लगेगी उस ट्रेन की। आप उस वक्त भी देख लेना, जब आप लोग एक साइड से चलते हो, अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेन आपकी ट्रेन को क्रॉस करेगी, तो आप लोग देख लेना स्पीड कितनी लगती है आप लोगों को दूसरी ट्रेन की। तो ये सिचुएशन सब रिलेटिव वेलोसिटी में आते हैं बेटा। सारी ये जो सारे कंसेप्ट्स हैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी में है। रिलेटिव वेलोसिटी होती है एक बॉडी की वेलोसिटी एज कंपेयर टू अदर। दो रिलेटिव, रिलेट करना एक और दूसरी बॉडी के बीच में, ये याद रखना। तो मैं पहले आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगा रिलेटिव वेलोसिटी की, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। बड़ा क्वेश्चन है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ए बॉडी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट or a body of an object A with respect to
ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट बी, relative velocity of an object A with respect to an object B is the rate at which object A rate at which object A changes its position with respect to object B। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी जो है बेटा, याद रखना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, मान लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। मैंने बताया एक, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए है बेटा और ये है ऑब्जेक्ट बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी इज, किस रेट से, इज द रेट एट विच ऑब्जेक्ट ए changes its position with respect to object B। किस रेट से पोजीशन ऑब्जेक्ट ए चेंज करेगा अपनी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू बी, उसको बोलते हैं बेटा रिलेटिव वेलोसिटी। मैं फिर से बताता हूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी is the rate at which object A changes its position with object B। इस ऑब्जेक्ट B के कंपैरिजन में किस रेट से ऑब्जेक्ट A अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, उसको बोलते हैं बेटा रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी is represented by VAB in this case। VAB relative velocity between A and B। देखो, मगर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B। अब ऑब्जेक्ट B, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B विद रेस्पेक्ट टू A, सिर्फ B और A चेंज हो जाएंगे। इस वक्त चेंज कर रहा पोजीशन, चेंजेस इट्स पोजीशन। कौन चेंज कर रहा पोजीशन? व्हेन ऑब्जेक्ट B changes its position with respect to object A, then it is the relative velocity between A and B is represented by VBA। याद रखना बेटा, VBA। In this case, position object A changes its position, therefore relative velocity between A and B is represented by VAB। If object B changes its position, then relative velocity between B and A is represented by BA। Lastly, what is relative velocity? Relative velocity of an object A with respect to object B is the rate at which object A changes its position with respect to position B। It is represented by VAB। Similarly, relative velocity of an object B with respect to object A is the rate at which object B changes its position with respect to object A। It is represented by VBA। याद रखा बेटा, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, चाहे VAB, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन A एंड B, VBA को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन B एंड A। ठीक है, ऐसे अब हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। याद रखना बेटा, बड़ा क्वेश्चन है तो डायग्राम भी आएंगे, ग्राफ भी आएंगे, सब कुछ इसमें आएगा। आप लोग देखते जाइए बेटा। इधर सुनो, सबसे पहले डायग्राम रिलेटिव वेलोसिटी की, इधर से हम शुरू करेंगे बेटा। ये ओरिजिन है, ठीक है,
क्लियर है? मान लीजिए when time t is 0 the object A, ऑब्जेक्ट कार भी हो सकती है, कार, ट्रेन, बस, कोई भी हो सकती है। मान लीजिए ये है ऑब्जेक्ट A, ठीक है बेटा। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट A इज ऑब्जेक्ट A, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट A है, इसकी पोजीशन यहां पर है एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 और जो ऑब्जेक्ट B है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v2, लेकिन टाइम कितना है बेटा? 0। इसकी पोजीशन ओरिजिन से लेके यहां तक फर्स्ट बॉडी की x01 यहां तक बेटा ये पोजीशन है, ठीक है। ओरिजिन से लेके यहां तक x01 यहां तक पोजीशन है। तो इसकी पोजीशन, बॉडी बी की पोजीशन है x02 यहां तक बेटा पोजीशन, मगर कब? when टाइम t is equal to 0। अब टाइम होता गया, गाड़ियां, ये दोनों ऑब्जेक्ट चल रहे हैं एट टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड्स। बॉडी ए पहुंच गई यहां पर, ठीक है बेटा। बॉडी ए पहुंची यहां पर, जो चलती है बेटा वेलोसिटी v1 से। बॉडी बी पहुंची यहां पर, जो चलती है वेलोसिटी v2 से, मगर टाइम है इस वक्त t सेकेंड्स, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब ओरिजिन से यहां तक कितनी पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पोजीशन है इस वक्त x1 पहली बॉडी की यहां तक, और यहां से इस बॉडी तक x2 है। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, अगर आप लोग देखोगे, मैंने दो ऑब्जेक्ट्स, दो बॉडीज या दो कार, टू कार्स, एक कार यहां पर है पोजीशन ए पर, दूसरी कार पोजीशन बी पर है। जब पोजीशन बी पर है उस वक्त डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक x01, it is the displacement of object A at t is equal to 0। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट B at time t is equal to 0। नाउ दोनों ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं एट टाइम t is equal to t सेकेंड्स। ऑब्जेक्ट A पर पहुंच गया, ऑब्जेक्ट B यहां पर पहुंच गया, ऑब्जेक्ट A यहां पर पहुंच गया, ऑब्जेक्ट B यहां पर पहुंच गया। तो डिस्प्लेसमेंट इसने कितना किया इस टाइम t सेकेंड्स में? लेट x1 बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t सेकेंड्स, x2 is the displacement of the object at time t seconds। ठीक, क्लियर है बेटा। अब मुझे बता दीजिए, सबसे पहले मुझे बता दीजिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट इसने कितना किया? शाबाश। जब ऑब्जेक्ट ए यहां से यहां तक चला, जरा आप लोग मुझे बता दीजिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ए इन टाइम टी, क्योंकि यहां से यहां तक टाइम टी लगा, इस ऑब्जेक्ट ए को यहां से यहां तक चलने में, डिस्प्लेसमेंट करने में, इज गिवन बाय शाबाश बेटा। ऑब्जेक्ट ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पहले इसको था x01, अब कितना है बेटा? x1। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, हो गया x1 माइनस x01। ये किसका डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं? बॉडी ए का।
यहां से पहले डिस्प्लेसमेंट इसका टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये था, ठीक है बेटा। फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम पर ये हुआ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो गया x1 माइनस एक्स नॉट। आप सबको पता है बॉडी ए की वेलोसिटी क्या है, शाबाश, वेलोसिटी है v1। टाइम कितना हुआ, t माइनस 0 हो गया इनटू टी। ये पता है कहां से फॉर्मूला लाई हमने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है बराबर बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता बराबर वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। वही मैंने किया। बॉडी ए की वेलोसिटी v1 है, टाइम है t माइनस 0 हो गया t सेकेंड्स। चेंज इन ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल हो गया x1 माइनस एक्स नॉट 1, ठीक है। अब दिस इंप्लाइज दैट x1 ये इधर आएगा, हो गया x नॉट 1 प्लस v1t। ये यहां पर नेगेटिव था, ये पॉजिटिव बनेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है बेटा, कोई परेशानी तो नहीं। सिमिलरली फॉर ऑब्जेक्ट बी के लिए बेटा बता दीजिए क्या आएगा, बराबर ऐसे ही आएगा। ऑब्जेक्ट बी के लिए शाबाश क्या आएगा, ऑब्जेक्ट बी के लिए आएगा x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट 2 प्लस v2t। ऑब्जेक्ट बी के लिए बेटा बराबर ऐसे आएगा, सिर्फ 2 लगाना है, क्योंकि ऐसे ही लिखेंगे हम, फिर से वही बनेगा। ये हो गया बेटा, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये ऑब्जेक्ट ए के लिए डिस्प्लेसमेंट था, ये ऑब्जेक्ट बी के लिए डिस्प्लेसमेंट आया। क्लियर है यहां तक बेटा, सबको पता चला यहां तक? तो इसके आगे बढ़ेंगे बेटा, इसके इधर सुनिए, इसके आगे बढ़ते हैं। अब जरा आप लोग मुझे बता दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग कर दीजिए फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। शाबाश, इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हो गया x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। क्लियर है बेटा, इस वाले पोर्शन को हो गया x02 माइनस x01। इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट किया, प्लस v2 माइनस v1 t कॉमन है, v2 माइनस v1 इंटू टी। क्लियर है बेटा? आप मुझे बता दीजिए x2 माइनस x1, ये जो x2 माइनस x1 ये वाला x2 माइनस x1 इसको बोलते हैं बेटा, x2 है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी B और x1 है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी A, मगर टाइम क्या है t सेकंड। ये है x2 है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी B, x1 है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी A बट एट t सेकंड। x2 माइनस x1, इन दो का माइनस, उसको बोलते हैं बेटा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी v2 माइनस v1 विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। शाबाश बेटा, x2 माइनस x1 को क्या बोलते हैं? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए एट टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड्स। क्लियर है बेटा? इसको पढ़ते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए एट टाइम t सेकेंड्स। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? इसको पढ़ेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट बी विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रेस्पेक्ट ए
एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, ये इन दोनों का सब्ट्रैक्ट हो गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी b विद रिस्पेक्ट टू बॉडी a एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। x2 माइनस x1 हो गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट a एट टाइम t सेकेंड। क्लियर है बेटा? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 को लेट करेंगे x के बराबर। x2 माइनस x1 को किसके बराबर रखा मैंने? x के बराबर। और x02 माइनस x01 को x के बराबर रखा, x0 के बराबर। इस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को मैंने पुट किया x के बराबर, इस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को पुट किया x0 के बराबर। इक्वेशन क्या बनेगी? ये वाली इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। शाबाश। इन x2 माइनस x1 किसके बराबर पुट किया? x के बराबर। x0 माइनस x किसके बराबर पुट किया? x0। ये इक्वेशन बनेगी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 को पुट किया x के बराबर, लिख लिया x02 माइनस x01 को किसके बराबर पुट किया? x0 के बराबर, x0 के बराबर। इन दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दो बॉडीज का एट टाइम t इज इक्वल टू 0 को x0 के बराबर रखा। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट v विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट a टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड्स, इसको मैंने x के बराबर रखा, प्लस v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 इंटू t। क्लियर है बेटा? इस टर्म को इधर लाएंगे, हो गया x माइनस x0 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू t। v2 माइनस v1 इज इक्वल टू x, ये t नीचे आएगा, x0 x माइनस x0 अपॉन t। बेटा इसको बोलते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी b विद रिस्पेक्ट टू बॉडी a। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, VBA रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी a माइनस with respect to body B, with relative velocity of body B with respect to body A is equal to V2 minus V1 is equal to x minus x0 upon t. This is the required expression for relative velocity. ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये निकल गया बेटा एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। मैं फिर से आप लोगों को यहां तक बताता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। इधर सुनिए बेटा, जब मैंने स्टार्ट किया था क्वेश्चन, उस वक्त टाइम t इज इक्वल टू 0। इस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी है a का, वो कितना है? x01। b का डिस्प्लेसमेंट है x02, यहां से यहां तक पोजीशन, मगर टाइम t था 0। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं, ये चल रहा है विद वेलोसिटी v1, ये चल रहा है विद वेलोसिटी v2, चल रहे हैं। कुछ टाइम के बाद ये बॉडी a पहुंची यहां पर, बॉडी b पहुंची यहां पर। जो ओरिजिन से यहां तक पोजीशन है वो x1 है, जो ओरिजिन से b तक पोजीशन है वो x2 है, लेकिन टाइम है t सेकेंड्स। हमें रिलेटिव वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन, मैंने देखा इस बॉडी A में कितना डिस्प्लेसमेंट आया? x1 माइनस x01, x1 माइनस x01। वेलोसिटी बॉडी A की v है, टाइम है t, t इंटू t माइनस 0 हो गया t। डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। x1 हो गया x01 प्लस v1t। ये रखी मैंने बॉडी A के लिए डिस्प्लेसमेंट। बॉडी B के लिए डिस्प्लेसमेंट सिमिलरली ये आएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब सब्ट्रैक्ट मैंने किया, इसको बोलते हैं x2 माइनस x1 को बोलते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी B विद रिस्पेक्ट टू बॉडी A एट टाइम t इज इक्वल टू t सेकेंड्स। इसको बोलते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट B विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट A एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स।
इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने x के बराबर रखा, इस डिस्प्लेसमेंट को x0 के बराबर रखा। यहां इस x0 को इधर लाया, x माइनस x0 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। t को नीचे लाइए, t को नीचे लाया x माइनस x0 को, ये बन गया v2 माइनस v1। v2 माइनस v1 का मतलब हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट a b with respect to object A. This is the required expression for relative velocity. क्लियर है यहां तक बेटा? अब स्पेशल केसेस है रिलेटिव वेलोसिटी के, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस है इसके, वो आपको समझाने। ये एक्सप्रेशन मुझे जरूरत है, बाकी तो मुझे एक्सप्रेशन की कोई जरूरत नहीं। इक्वेशन 4 हमें जरूरत पड़ेगी, बाकी हमें यहां पर कोई जरूरत नहीं है ये चीजें। ठीक है बेटा? अब स्पेशल केसेस, केस फर्स्ट, स्पेशल केसेस में केस फर्स्ट है ये। ठीक है बेटा? मान लीजिए ये एक कार है, ये दूसरी कार है, दो कारें। ठीक है बेटा? ये मान लीजिए एक कार है, ये दूसरी कार है, ये एक कार है और ये दूसरी कार है। ठीक है बेटा? ये एक कार है, ये दूसरी कार है। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, व्हेन, अगर ये एक कार है, ये दूसरी कार है, इनके बीच में मान लीजिए डिस्टेंस कुछ है, 1 किलोमीटर की गैप मान लीजिए इस इन दो कार्स में है। आप लोग अंडरस्टैंड करिए, अगर एक कार, इधर देख लीजिए, एक कार यहां पर है ए पर और बी कार है यहां पर, ये बी है, कार बी, कार ए, इनके बीच में मान लीजिए गैप है बेटा 1 किलोमीटर। ये चलता है विद वेलोसिटी v1, ये चलता है विद वेलोसिटी v2। ठीक है? अगर दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम। इफ, फर्स्ट केस है, इफ बोथ द कार्स, अगर दोनों कारें सेम वेलोसिटी से चल रही है, if both the cars move with same velocity, हो गया if v1 is equal to v2, दोनों सेम डिस्टेंस से चल रहे हैं, तब क्या होगा ये इक्वेशन में? v2 के बजाय v1 के बजाय भी क्या लिखूंगा? v2 माइनस v2 हो गया 0, v2 माइनस v2, क्योंकि v1 भी v2 के बराबर, इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन t। t इधर ले लीजिए, x माइनस x0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x0। बेटा एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, यह है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। x क्या है बेटा? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एट t। ये क्या है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 0। जब टाइम 0 था तब इनके बीच में कितनी गैप थी? 1 किलोमीटर। अगर ये 1 घंटे चलते भी रहेंगे मगर सेम स्पीड है, इसकी भी स्पीड वही है, इसकी भी स्पीड वही है, 1 घंटे से ये चल रहे हैं, लेकिन सेम स्पीड से, अगर ये 40 किलोमीटर पर आवर से चलती है, ये भी 40 किलोमीटर पर आवर से चलती है, पहले कितनी गैप थी इनके बीच में? शाबाश बेटा, पहले गैप थी 1 किलोमीटर। दोनों की स्पीड सेम है, इसका मतलब ये गैप हमेशा मेंटेन करेंगे। अगर ये यहां पर पहुंचेंगे दो कारें, बेटा इनके बीच में तब भी 1 किलोमीटर की ही गैप रहेगी। समझ आया बेटा? इसका मतलब हो गया, जब अगर दोनों कारों की स्पीड सेम है,
तब जो ओरिजिनली इनके बीच में कितनी गैप थी, 1 किलोमीटर। जितना टाइम भी हो जाएगा उनकी गैप 1 किलोमीटर ही रहेगी, क्योंकि दोनों चलते हैं सेम स्पीड से। और अगर मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूंगा, बेटा ग्राफ अगर प्लॉट करूंगा तो इसका ग्राफ ऐसे है। ये पहला ग्राफ है, यहां से डिस्प्लेसमेंट और यहां से टाइम। ठीक है बेटा, ग्राफ आएगा बिल्कुल ऐसे। जब टाइम था 0, ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन थी x01। जब टाइम था 0, बॉडी बी की पोजीशन थी x02। ठीक है, ये बेटा याद रखना, ये ऑब्जेक्ट ए के लिए, ये ऑब्जेक्ट बी के लिए है। जितना भी ये चलते जाएंगे इनके बीच में जो ये गैप है, गैप हमेशा बराबर रहेगी। जो डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बी एंड ए, वो सेम रहेगा। जितनी यहां पर गैप है उतनी यहां पर भी, उतनी ही यहां पर भी। इसलिए ग्राफ पैरेलल लाइंस में आप लोग शो करोगे। इसका मतलब है जो ये गैप है 1 किलोमीटर की, सपोज ये वही रहेगी। इसलिए अगर आप लोग ग्राफ प्लॉट करोगे बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग विद सेम स्पीड, ग्राफ में आप लोगों को याद रखना कोई गैप नहीं पैरेलल लाइन से। ठीक, याद रखना। ये हो गया केस, स्पेशल केस फर्स्ट। स्पेशल केस सेकंड और स्पेशल केस थर्ड बड़े इंपॉर्टेंट। आप देख लीजिए बेटा, केस सेकंड। अगर केस सेकंड जो है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट वेलोसिटीज से चल रही है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स अनइक्वल वेलोसिटीज से चल रहे हैं, अनइक्वल वेलोसिटीज, बेटा इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, इफ द टू कार्स आर मूविंग विद अनइक्वल वेलोसिटीज, तब दो केस बनते हैं यहां पर। तब यहां पर दो केस बनेंगे अगर अनइक्वल वेलोसिटी से बनेंगे। अगर याद रखना, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए हो गया v1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी b, दो केस, क्योंकि अनइक्वल, अगर अनइक्वल है तो एक की तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, एक की कम। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी कम, तब क्या होगा बेटा, v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 इज ग्रेटर देन v2। इसका मतलब हो गया बेटा v1 इज ग्रेटर देन v2, इसका मतलब हो गया x माइनस एक्स नॉट जो है बेटा, ये टर्म बनेगी नेगेटिव, क्योंकि ये टर्म बड़ी है। x माइनस एक्स नॉट इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, अभी मैं समझाता हूं नेगेटिव का क्या मतलब है। ये टर्म इसमें नेगेटिव बन जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म ज्यादा है। तो इसका मतलब हो गया, अब इस कार की स्पीड इस कार से ज्यादा है। ये वाली कार, इसकी मान लीजिए इसकी 60 स्पीड है और इसकी 40। अब क्या होगा, शाबाश बेटा। अब इनके बीच में कितनी डिस्टेंस पहले थी, 1 किलोमीटर। अब ये स्पीड v1 ज्यादा है v2 से, v1 इज ग्रेटर देन v2। अब इसकी 60 स्पीड है इस कार की, इसकी 40। ये कार इसके नजदीक नजदीक आएगी, नजदीक नजदीक आएगी। एक ऐसा वक्त आएगा ये कार इसको ओवरकम करेगी, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है। बेटा मान लीजिए ये कार ए है, ये कार बी है, कार बी भी चल रही है, कार ए भी चल रही है, लेकिन कार ए की स्पीड ज्यादा है। कार ए ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, इसको ओवरकम करेगी और आगे निकलेगी। इसका मतलब ए कार जो है ये इसके नजदीक, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, ये इसके नजदीक 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 आएगी, ये भी चल रही है। एक ऐसा स्टेज आएगा ये इसको ओवरकम करेगी, ओवरटेक करेगी,
ओवरटेक करके आगे बढ़ेगी, और जब ये ओवरटेक करेगी इसका मतलब हो गया पहले इन दोनों के बीच में गैप जो है वो कम कम होती जाएगी। फिर जब ये वाली गाड़ी इसको आगे जाएगी, इसके ओवरटेक करेगी, तो फिर क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, फिर इनके बीच में गैप बढ़ती जाएगी। क्लियर करो बेटा, इसकी स्पीड इससे ज्यादा है, ये वाली गाड़ी पहले नजदीक नजदीक आएगी, नजदीक नजदीक आएगी, बी तक पहुंच जाएगी, फिर बी को ओवरटेक करके आगे चलती जाएगी, फिर गैप, इनके बीच में गैप बढ़ती जाएगी। इसका मतलब पहले ये गैप जो है कम कम होती जाएगी, फिर बढ़ती जाएगी। आप देखो कैसे ग्राफ, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, इधर देख लीजिए, देखो ऑब्जेक्ट ए ये x01, ये ऑब्जेक्ट बी x02। इधर सुनो, पहले ये ग्राफ ऐसे बनता है बेटा, ग्राफ ऐसे बनता है। इधर सुनो, पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम कम होती गई, ये ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, पहले कम कम होती गई डिस्टेंस इनके बीच में, पहले क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, ऑब्जेक्ट ए की स्पीड ज्यादा है ऑब्जेक्ट बी से, पहले ये दोनों ऑब्जेक्ट नजदीक आएंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ए ओवरटेक करेगा, जब ओवरटेक करेगा तो फिर इनके बीच में गैप बढ़ती जाएगी, क्योंकि बॉडी ए बहुत आगे बढ़ेगी फिर, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऐसे ग्राफ शो करोगे, पहले ए नजदीक आएगी बॉडी बी को, फिर ए जो है ए और बी के बीच में फिर गैप बढ़ती जाएगी। ये है स्पेशल केस नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। मगर इसमें एक और चीज है, केस सेकंड, अगर इफ V2 इज ग्रेटर देन V1, अगर ये बड़ी टर्म है इससे, तो डिस्प्लेसमेंट जो है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट x माइनस एक्स नॉट बेटा बनेगा पॉजिटिव, ये वाली टर्म पॉजिटिव आएगी, ये वाली टर्म पॉजिटिव का मतलब क्या है, अगर मैं इसको ग्राफ प्लॉट करूंगा, ग्राफ प्लॉट करूंगा तो इसका पहले मतलब मुझे समझाइए, इस वक्त कौन सी कार की स्पीड ज्यादा है, जो आगे चल रही है ना, कार बी तो आगे चल रही है, अब इसी की स्पीड ज्यादा है, 60 इसकी स्पीड है 40, क्या ये कभी मिल जाएंगे? नहीं, कार बी आगे चलती है विद ग्रेटर स्पीड एज कंपेयर टू कार ए, बी की ही स्पीड ज्यादा है ए से, इसका मतलब इनके बीच में गैप बढ़ती जाएगी, क्योंकि बी कार की स्पीड ज्यादा है, ये स्लो चल रही है, जो पीछे वाली कार है वो स्लो चल रही है, आगे वाले की स्पीड ज्यादा है, इनकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। इसका मतलब हो गया, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा बिटवीन ए एंड बी, ए का ग्राफ ऐसे आएगा और बी का ग्राफ ऐसे आएगा, इनके बीच में बेटा गैप बढ़ती जाएगी, इधर देखो गैप बढ़ती गई, ये है बेटा ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए। ये याद रखना, तीन ग्राफ मैंने आप लोगों को शो किए, याद रखना बेटा, तीन ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ है, अगर दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है तो ऐसे ग्राफ प्लॉट करोगे, अगर ए की स्पीड ज्यादा है बी से, अगर ए की स्पीड ज्यादा है बी से, तब ये इसको ओवरटेक करेगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, ए और बी, तब ओवरटेक करेगा, ए ओवरटेक करेगा बी को और आगे बढ़ेगा। अगर बी की वेलोसिटी ज्यादा है ए से, अगर बी की ही वेलोसिटी, जो आगे कार है उसी की वेलोसिटी ज्यादा है, तब ग्राफ ऐसे होगा, इनके बीच में गैप बढ़ती ही जा रही है, ये बी ये ए, ये तीन ग्राफ्स आप लोगों को याद रखने ही रखने, ठीक है बेटा। अब केस थर्ड है, ये जो केसेस थे बेटा,
ये के रिलेटिव वेलोसिटी के केसेस थे, लेकिन दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रही है। अब अगर एक गाड़ी जो है, गाड़ी ए, ये चल रही है विद वेलोसिटी v1, ठीक है, ये चल रही है इस डायरेक्शन में अलोंग x डायरेक्शन, ठीक। लेकिन एक और ट्रेन या कार इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है विद वेलोसिटी v2। अभी तक तो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी हम निकाल रहे थे बॉडी ए की या बॉडी बी की विद रेस्पेक्ट टू बॉडी ए, मगर दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। मगर अगर दो बॉडीज ट्रेवल कर रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन, तब क्या होगा, याद रखना, उस वक्त क्या करना पड़ता है, एक वेलोसिटी, साइन कन्वेंशन है ये साइन कन्वेंशन है बेटा, तब साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है जब अपोजिट डायरेक्शन में है। जो पॉजिटिव अलोंग एक्सिस होगा, जो पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग चलेगा, उसको लेना है पॉजिटिव वेलोसिटी, v1 लेना है उस वक्त पॉजिटिव, ठीक है। जो नेगेटिव एक्सिस पर गाड़ी चल रही है उसको लेना है नेगेटिव। याद रखा बेटा, इसका मतलब जो लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं उनको पॉजिटिव ले लीजिए, जो राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं उनको नेगेटिव ले लीजिए। तब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रेस्पेक्ट टू बॉडी बी, VAB होता था v1 माइनस v2, v1 माइनस, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रेस्पेक्ट टू बॉडी बी, v1 क्या लेना पड़ेगा बेटा, पॉजिटिव, v2 क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, नेगेटिव। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रेस्पेक्ट टू बॉडी बी लेंगे v1 पॉजिटिव माइनस फॉर्मूला का VA माइनस VB, VA माइनस VB हो गया v1 माइनस v2, मगर v1 माइनस v2, v2 क्या लेना पड़ेगा बेटा, नेगेटिव। इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रेस्पेक्ट टू बॉडी बी होता है बराबर v1 प्लस v2, मगर कब, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो v1 माइनस v2, v2 क्यों मैंने माइनस लिया, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है बॉडी ए को, ठीक है। एक वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी है, एक वेलोसिटी नेगेटिव लेनी है। याद रखना बेटा, अगर आप लोग अब ऐसे लिखोगे VBA रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विद रेस्पेक्ट टू बॉडी ए हो गया v2 माइनस v1, होता है ना, v2 माइनस v1, मगर v2 क्या है यहां पर, नेगेटिव। शाबाश बेटा, v2 इन दिस केस v2 क्या लेना है, नेगेटिव, हो गया v2 माइनस फार्मूला का, ये तो पॉजिटिव है, हो गया प्लस v1, ठीक है, हो गया माइनस v2 माइनस v1, माइनस बाहर v2 प्लस v1, ऐसे। ये हो गया बेटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू बॉडी ए, ये वाली फार्मूला। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, ये वाली फार्मूला। मगर कब, जब दो ट्रेन्स या दो कारें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो फॉर्मूला क्या बनेगी बेटा, v1 प्लस v2 या माइनस टाइम्स v2 प्लस v1, या सिंपली माइनस v2 माइनस v1, ऐसे भी फॉर्मूला, ठीक है। तीन फॉर्मूलाएं आप लोगों ने अभी तक देखी। अगर आप लोगों को सेम डायरेक्शन में दो ट्रेनें चल रही है तो VAB हो गया बेटा बराबर v1 माइनस v2, ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, ये जब सेम डायरेक्शन में। दूसरी फार्मूला आ गई बेटा VBA हो गया v2 माइनस v1, ये दोनों फार्मूलाएं तब लगती है जब दोनों ट्रेनें चल रही है सेम डायरेक्शन में।
अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ये होगी सेम डायरेक्शन में। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में, तब बेटा क्या करना पड़ता है? शाबाश, VAB होता है तब बराबर V1 प्लस V2। जब अपोजिट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी पड़ती है, एक अपोजिट वाली नेगेटिव लेनी पड़ती है। और अगर मैं VBA लिखूंगा तब दोनों को माइनस माइनस V2 माइनस V1। ये चारों फॉर्मूलाएं आप लोगों को पता होनी चाहिए। और ये हो गया बेटा कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। वीडियो को 1-2 बार वॉच करिए और आप लोगों को सब कुछ इसमें आएगा।